तरफ वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, वह निराकार है, निर्गुण है, अनंत है, जिसका न कोई रूप है, न रंग, न आकार। लेकिन दूसरी तरफ भारत के हर गांव, हर शहर, हर मंदिर में करोड़ों लोग मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं। घंटियाँ बजती हैं, आरती होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं और लोग कहते हैं यही भगवान है। तो आखिर सत्य क्या है? अगर भगवान निराकार हैं तो मूर्ति पूजा क्यों? क्या करोड़ों लोग सदियों से किसी गलत परंपरा का पालन कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? और अगर मूर्ति पूजा आवश्यक है तो वेदों ने भगवान को निराकार क्यों कहा? आज हम इसी रहस्य के पर्दे को हटाने वाले हैं। लेकिन सावधान, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर केवल मूर्ति पूजा को नहीं बल्कि भगवान को समझने के आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, वेदों, उपनिषदों और उन ऋषियों के पास जिन्होंने पहली बार ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव किया था। अब प्रश्न उठता है, आखिर वेद और उपनिषद भगवान को निराकार क्यों कहते हैं? क्या ऋषियों ने कभी भगवान को देखा नहीं था? क्या उन्हें भगवान के किसी रूप का ज्ञान नहीं था? या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? हजारों वर्ष पहले जब आर्षि गहन समाधि में बैठे तो उन्होंने किसी मनुष्य के समान भगवान को नहीं देखा। उन्होंने अनुभव किया एक ऐसी सत्ता का जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह किसी एक स्थान पर नहीं है, किसी एक शरीर में नहीं है, किसी एक रूप में सीमित नहीं है। उपनिषद कहते हैं जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें यह सृष्टि स्थित है और अंत में जिसमें यह सृष्टि विलीन हो जाती है, वही ब्रह्म है। सोचिए, यदि कोई वस्तु अनंत है तो क्या उसे किसी एक आकार में बांधा जा सकता है? यदि परमात्मा हर कण में मौजूद है तो क्या उसे केवल एक चेहरे या एक मूर्ति तक सीमित किया जा सकता है? यही कारण है कि ऋषियों ने परम सत्य को निराकार कहा, क्योंकि आकार की सीमा होती है लेकिन ब्रह्म की कोई सीमा नहीं। आकार का आरंभ और अंत होता है लेकिन ब्रह्म अनादि और अनंत है। आकार किसी स्थान पर होता है लेकिन ब्रह्म हर स्थान पर है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा जिसे आंखें नहीं देख सकती लेकिन जिसकी शक्ति से आंखें देखती हैं वही ब्रह्म है। जिसे मन नहीं समझ सकता लेकिन जिसकी शक्ति से मन सोचता है वही ब्रह्म है। यहीं पर अधिकांश लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि निराकार का अर्थ है कुछ भी नहीं, लेकिन ऋषियों का आशय बिल्कुल अलग था। निराकार का अर्थ शून्यता नहीं है। निराकार का अर्थ है ऐसी अनंत सत्ता जिसे किसी एक रूप में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक और रहस्य खड़ा होता है। यदि ऋषियों ने ब्रह्म को निराकार बताया तो फिर उन्हीं भारत के ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने मंदिर क्यों बनवाए? मूर्ति पूजा की परंपरा क्यों शुरू हुई? क्या यह विरोधाभास था या फिर मानव मन से जुड़ा कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि भगवान निराकार हैं तो फिर मनुष्य को मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले हमें भगवान को नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य को समझना होगा। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और भारत के बारे में सोचिए। क्या हुआ? आपके मन में तुरंत तिरंगा आया होगा, भारत का नक्शा आया होगा या किसी महान व्यक्ति की छवि उभरी होगी। अब मां के बारे में सोचिए। क्या आपके मन में कोई दर्शन शास्त्र आया? नहीं, तुरंत आपकी मां का चेहरा सामने आ गया। यही मानव मन की प्रकृति है। मन अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीधे नहीं पकड़ पाता। उसे किसी प्रतीक, किसी चित्र, किसी रूप या किसी संकेत की आवश्यकता होती है। इसीलिए दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने प्रतीकों का उपयोग किया। राष्ट्र के लिए झंडा, न्याय के लिए तराजू, शांति के लिए कबूतर। क्यों? क्योंकि प्रतीक मन को केंद्रित करते हैं। अब जरा सोचिए, जब सामान्य मनुष्य एक छोटे से विचार को बिना प्रतीक के नहीं समझ पाता तो वह अनंत, असीम, निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे करेगा, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है,
न कल्पना में पूरी तरह बांधा जा सकता है। उस पर मन को स्थिर करना कितना कठिन होगा। यही कारण है कि भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे बताते हैं कि जो साधक निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं उनका मार्ग भी श्रेष्ठ है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वह मार्ग अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि मन बार बार किसी रूप की तलाश करता है। उसे किसी केंद्र की आवश्यकता होती है, उसे किसी संबंध की आवश्यकता होती है, उसे किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे वह प्रेम कर सके, जिससे बात कर सके, जिसके सामने अपने भाव व्यक्त कर सके। और यहीं से मूर्ति पूजा का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन क्या वह भगवान तक पहुंचने का एक पुल हो सकती है? क्या वह निराकार की ओर जाने वाला एक द्वार हो सकती है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग मूर्ति पूजा का अर्थ ही गलत समझ लेते हैं। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हिंदू मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, और बहुत से लोग इसी कारण मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या पत्थर स्वयं भगवान है? क्या धातु, मिट्टी या संगमरमर का बना हुआ एक आकार ही परमात्मा है? यदि ऐसा होता तो एक मूर्तिकार भगवान को बना सकता था, लेकिन क्या कोई मनुष्य भगवान का निर्माण कर सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। फिर मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके पिता की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई है। जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो क्या आप केवल कागज और स्याही को देख रहे होते हैं? नहीं, आपका मन उस तस्वीर के माध्यम से अपने पिता से जुड़ जाता है। तस्वीर स्वयं आपके पिता नहीं है, लेकिन वह आपके पिता की याद, भावना और संबंध का माध्यम बन जाती है। इसी प्रकार जब एक भक्त भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो उसका लक्ष्य पत्थर नहीं होता। उसका लक्ष्य उस पत्थर के माध्यम से उस दिव्य सत्ता से जुड़ना होता है जो हर जगह व्याप्त है। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य भी छिपा है। सनातन परंपरा में किसी पत्थर को उठाकर भगवान नहीं कहा जाता। पहले मंत्रों, साधना और विशेष वैदिक विधियों द्वारा उसे उपासना का केंद्र बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पत्थर की पूजा नहीं, बल्कि मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करना है। ठीक वैसे ही जैसे एक लेंस सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। सूर्य पहले से मौजूद था, लेकिन लेंस ने ध्यान को केंद्रित कर दिया। मूर्ति भी कुछ ऐसा ही कार्य करती है। वह अनंत और सर्वव्यापी ईश्वर को सीमित नहीं करती, बल्कि सीमित मनुष्य के मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है। यदि मूर्ति केवल एक माध्यम है तो क्या जीवन भर उसी माध्यम में रुक जाना चाहिए, या फिर मूर्ति का उद्देश्य हमें किसी और ऊंची अवस्था तक ले जाना है? क्या आर्षियों ने मूर्ति पूजा को अंतिम लक्ष्य माना था, या केवल एक सीढ़ी? यदि मूर्ति केवल एक माध्यम है तो क्या पूरी आध्यात्मिक यात्रा मूर्ति तक ही सीमित है, या फिर उसके आगे भी कुछ है? इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवद गीता और उपनिषदों में मिलता है। एक छोटा बच्चा पहली बार लिखना सीख रहा है। शुरुआत में उसे अक्षरों की बड़ी बड़ी किताबें दी जाती हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया जाता है। लेकिन क्या वह जीवन भर उसी पहली किताब पर रुका रहता है? नहीं, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसा आता है जब उसे उन शुरुआती सहारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। आध्यात्मिक मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। ऋषियों ने देखा कि अधिकांश मनुष्य का मन चंचल है। वह सीधे निराकार, अनंत और अव्यक्त ब्रह्म में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक केंद्र दिया गया, एक प्रतीक दिया गया, एक ऐसा रूप दिया गया जिसके माध्यम से उसका मन ईश्वर की ओर मुड़ सके। लेकिन उद्देश्य केवल रूप तक रुकना नहीं था। उद्देश्य था रूप के माध्यम से अरूप तक पहुंचना, मूर्ति के माध्यम से निराकार का अनुभव करना, सीमित से असीम तक यात्रा करना। यही कारण है कि सनातन धर्म में सगुण और निर्गुण दोनों को स्वीकार किया गया। सगुण उपासना अर्थात भगवान को किसी रूप में प्रेम करना, निर्गुण उपासना अर्थात उसी परम सत्य को हर रूप से परे अनुभव करना। दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही पर्वत पर चढ़ने के दो मार्ग हैं। यहाँ एक सुंदर उदाहरण समझिए। जब कोई व्यक्ति
चंद्रमा की ओर इशारा करता है तो उसकी उंगली चंद्रमा नहीं होती, लेकिन यदि उंगली न हो तो बहुत से लोग चंद्रमा को देख ही नहीं पाएंगे। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति उंगली को ही चंद्रमा समझ बैठे। ठीक यही बात मूर्ति पूजा पर भी लागू होती है। मूर्ति मार्ग है, मंजिल नहीं, संकेत है, सत्य नहीं, द्वार है, गंतव्य नहीं। और जब साधक धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है तो वह समझने लगता है कि जिस भगवान को वह मंदिर में खोज रहा था वही भगवान उसके भीतर भी है, वही वृक्षों में है, वही नदियों में है, वही प्रत्येक जीव में है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यहीं पर मूर्ति पूजा का सबसे गहरा उद्देश्य पूरा होता है। भक्त की दृष्टि बदल जाती है। अब वह केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान को नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान का दर्शन करने लगता है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी भी शेष है। यदि अंतिम सत्य निराकार ही है तो फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और अन्य दिव्य अवतार रूप में क्यों प्रकट हुए? क्या परमात्मा स्वयं भी कभी रूप धारण करता है? अब हम उस प्रश्न तक पहुंच चुके हैं जो सदियों से दार्शनिकों, भक्तों और साधकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। यदि परमात्मा निराकार है तो फिर श्री राम क्यों आए, श्री कृष्ण क्यों आए, नृसिंह, वामन और अन्य अवतार क्यों हुए? क्या यह निराकार ब्रह्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। समुद्र को देखिए, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वह विशाल है, असीम है, लेकिन वही समुद्र जब किनारे से टकराता है तो लहर का रूप ले लेता है। क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, लहर भी समुद्र ही है, बस एक विशेष रूप में प्रकट हुआ समुद्र। ठीक इसी प्रकार निराकार ब्रह्म जब अपनी करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है तो वह सगुण रूप धारण कर सकता है। सनातन धर्म का दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि भगवान केवल निराकार हैं या केवल साकार हैं, बल्कि वह कहता है परमात्मा दोनों से परे भी है और दोनों में प्रकट भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं जन्म लेता हूँ जैसे सामान्य मनुष्य जन्म लेता है। उन्होंने कहा मैं प्रकट होता हूँ। यह एक अत्यंत गहरा शब्द है, जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपा हो और अचानक दिखाई देने लगे। सूर्य नया नहीं बना, वह पहले से था, वह केवल प्रकट हुआ। इसी प्रकार अवतार का अर्थ यह नहीं कि अनंत परमात्मा सीमित हो गया, बल्कि यह है कि अनंत परमात्मा ने सीमित मनुष्य की समझ के लिए स्वयं को एक रूप में व्यक्त किया। क्योंकि मनुष्य प्रेम रूप से करता है, मनुष्य संबंध रूप से बनाता है, मनुष्य करुणा, वात्सल्य, मित्रता और भक्ति को रूप के माध्यम से अनुभव करता है। यही कारण है कि श्री राम केवल एक राजा नहीं बने, वे मर्यादा के आदर्श बने। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बने, वे मित्र, मार्गदर्शक और प्रेम के प्रतीक बने। अवतार हमें यह दिखाने आते हैं कि परम सत्य कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है। वह हमारे जीवन में उतर सकता है, हमारे साथ चल सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और यहीं पर सगुण और निर्गुण का रहस्य एक हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म परम सत्य है, सगुण भगवान उसी सत्य की करुणामयी अभिव्यक्ति है। जैसे जल, बर्फ और भाप तीन रूप हैं, लेकिन तत्व एक ही है, वैसे ही निराकार ब्रह्म और साकार भगवान विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। तो अब प्रश्न का अंतिम उत्तर क्या है? यदि भगवान निराकार हैं तो क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सनातन धर्म का उत्तर आश्चर्यजनक रूप से सरल है और अत्यंत गहरा भी। वास्तविक प्रश्न मूर्ति का नहीं है, वास्तविक प्रश्न आपकी चेतना का है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, दीप जलाता है, फूल चढ़ाता है, लेकिन उसका मन केवल पत्थर तक सीमित है, तो वह मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। और यदि कोई व्यक्ति स्वयं को निर्गुण ब्रह्म का उपासक कहता है, लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध और द्वेष भरा है, तो उसने भी परमात्मा को नहीं जाना। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। मूर्ति पूजा का उद्देश्य पत्थर की पूजा नहीं है, बल्कि उस पत्थर के माध्यम से अपने मन को ईश्वर से जोड़ना है
और निराकार उपासना का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में उसी परम सत्य का अनुभव करना है। यही कारण है कि गीता किसी एक मार्ग को गलत नहीं कहती। श्री कृष्ण दोनों मार्गों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए साकार उपासना सरल है, क्योंकि प्रेम करना आसान है, ध्यान करना कठिन है, रूप से जुड़ना आसान है, अरूप में स्थिर होना कठिन है। इसलिए सनातन धर्म ने कभी यह नहीं कहा केवल मूर्ति पूजा करो, और यह भी नहीं कहा केवल निराकार की उपासना करो। उसने कहा अपने स्वभाव के अनुसार चलो, लेकिन चलते रहो। रूप से शुरू करो तो अरूप तक पहुंचो, मूर्ति से शुरू करो तो सर्वव्यापी ईश्वर तक पहुंचो, मंदिर से शुरू करो तो संपूर्ण सृष्टि को मंदिर के रूप में देखना सीखो। क्योंकि यात्रा का अंतिम लक्ष्य मूर्ति नहीं है, यात्रा का अंतिम लक्ष्य वह दृष्टि है जहां हर जीव में भगवान दिखाई देने लगे।